हेलो टू ऑल, सभी को मेरा नमस्कार। मैं दीक्षा गुलेरिया आप सभी का स्वागत करती हूँ इन लेट्स ग्रो आवरसेल्फ में। आप सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में देखते ही होंगे सिंप्लीफिकेशंस के कुछ क्वेश्चंस। आज हम उन्हीं सिंप्लीफिकेशन के क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए कुछ मल्टीप्लिकेशन की ट्रिक्स देखने वाले हैं, जिससे हमारा क्वेश्चन जल्दी सॉल्व हो और हमारा टाइम भी बचे। लेट्स स्टार्ट विद बी। First of all, we have multiplication by 5. सबसे पहले हम देखने वाले हैं मल्टीप्लिकेशन 5 के साथ, जिसमें हम नंबर ले रहे हैं। फर्स्ट वी हैव 25 मल्टीप्लाई 5. What to do in this question? With the easy trick. इसको सॉल्व करने के लिए हम एक छोटी सी ट्रिक यूज करेंगे। हमें क्या करना है, हमें अप्लाई करना है एक जीरो पहले, एंड विद दिस जीरो वी हैव द फर्स्ट टर्म। हमारे पास फर्स्ट टर्म बनती है 250. नाउ व्हाट टू डू, वी हैव टू राइट, हमें लिखना है 250 का एग्जैक्ट हाफ, दैट इज 125 in the answer, and that's our final answer. Example. Let's do one more example of this. We have 47 multiply 5. So what we have to do? We have to apply a zero in this term. So we have here 470, and 470 का हाफ हमें एग्जैक्ट लिखना है इसके आंसर में। सो वी हैव 235. वन मोर क्वेश्चन विद द सेम ट्रिक. हियर वी हैव 36 मल्टीप्लाई 5. व्हाट विल बी द आंसर? वी हैव टू जस्ट अप्लाई जीरो. हमें जीरो लगानी है फर्स्ट टर्म के साथ में, और एग्जैक्ट इसका हाफ हमें लिख लेना है लास्ट में, एंड दैट इज 180. This is the simple trick for multiplication of 5. अब हम देखने वाले हैं क्या हो अगर मल्टीप्लिकेशन 11 के साथ हो। 11 के साथ मल्टीप्लिकेशन हम जल्दी से जल्दी किस तरीके से हम सॉल्व कर सकते हैं। हम कर रहे हैं मल्टीप्लिकेशन बाय 11. फॉर दिस वी हैव द फर्स्ट एग्जांपल. 11 multiply 34, and what will be the answer? हमें क्या करना है, लास्ट की जो ये टर्म है दैट इज 34, इसे ही हमें आंसर में लिखना है लाइक दिस 3 and 4, और दोनों टर्म्स का सम करके हम कहाँ लिख लेंगे, सेंटर में, एंड वी हैव द आंसर दैट इज 374. इट्स आवर आंसर. सिमिलरली हम ट्राई कर रहे हैं एक और क्वेश्चन. यहां हमारे पास है 11 मल्टीप्लाई 53. इस क्वेश्चन में भी हम सेम वही करने वाले हैं. हम लिख रहे हैं 5 इन द स्टार्टिंग, 3 इन द एंड, एंड 5 plus 3 in the middle, and that is 8. Let's understand this trick with one more example. Here we have 11 multiply 26. What will be the answer? We have to write 2 here, 6 in the ending, and इन दोनों का सम हम लिखने वाले हैं बीच में, and here we have the answer that is 286. 11 के साथ ही मल्टीप्लिकेशन के हम एक और एग्जाम्पल करने वाले हैं, जिसमें हम देखेंगे ये दो टर्म्स का सम 9 से ज्यादा है. अभी तक हमने देखा दोनों ही टर्म्स का सम 9 से कम आ रहा था. क्या हो अगर हमारे पास दो टर्म्स जो दी गई हैं उनका सम 9 से ज्यादा होगा. नेक्स्ट टाइम 68 7 9.
Here we have the next question. 11 multiply 68. Similarly, हम यहाँ पे क्या लिखेंगे? 6 in the starting, 8 in the ending, और इन दोनों को सम करके हमें लिखना है बीच में. But 8 plus 6 is 14 and we have only one place here. So हम यहाँ पे 4 लिख रहे हैं, तो 14 में से 4 हमने यहाँ लिख लिया. एक जो हमारे पास रह जाता है उसको हम कैरी ले लेंगे नेक्स्ट टर्म के लिए. सो वी हैव हियर 6 plus 1 7. We have 6 plus 1 7 and that is our answer. Let's understand this with one more example. Here we have 11 multiply 79. तो हमें आंसर के लिए क्या करना है? 7 9. Now 7 plus 9 is 16. But we have to write here 6 and we have to add 1 in next term. So here we have 7 plus 1 and 8 it is. So यहाँ पे हम लिखने वाले हैं 8 and that is our answer. 869. मल्टीप्लिकेशन की इस ट्रिक को हम कैसे सॉल्व करें? हमारे पास नंबर है 55 multiply 7. अगर आप नंबर ध्यान से देखें, फर्स्ट 2 नंबर जो हैं ये सेम है, 5 5. सिमिलरली 6 6. इन नंबर्स को हम सॉल्व कैसे करेंगे? इसके लिए एक सिंपल सी ट्रिक रहती है. हमें मल्टीप्लाई करना है ये दो टर्म्स को, दैट इज 5 multiply 7 एंड आंसर इज 35. नाउ वी हैव टू ऐड बोथ द टर्म्स. अब हम इन दो टर्म्स को जोड़ के बीच में सेंटर में लिख लेंगे. 5 plus 3 is 8 and it is our answer. Let's do one more example of that. Here we have 66 multiply 4. So हमें क्या करना है? लास्ट की दो टर्म्स को मल्टीप्लाई करना है. 6 multiply 4 and that is 24. दोनों का सम हमें लिख लेना है सेंटर में and that is 4 plus 2 6 and that is our answer. यहाँ हमारे पास है मल्टीप्लिकेशन का एक और मेथड. क्या हो जब हमारे पास टेंस डिजिट के जो नंबर हैं वो सेम रहे. जैसे यहाँ हमारे पास एग्जांपल है 7 7 6 6 एंड वंस डिजिट के जो नंबर हैं जैसे 6 and 4 8 and 2, इनका अगर हम सम करेंगे दैट इज इक्वल टू 10. इन दोनों ही नंबर का सम हमारे पास 10 आ रहा है. इस ट्रिक के लिए हम क्या करेंगे? ये वंस डिजिट के जो नंबर्स हैं इनको मल्टीप्लाई करके हम आंसर में लिख रहे हैं. सो 6 4s are 24. हियर वी हैव द 1 वैल्यू. यहाँ आगे हमारे पास कौन सी वैल्यू आने वाली है? हम ये चेक करेंगे टेंस डिजिट पे कौन सा नंबर है. यहाँ हमारे पास है 7. 7 plus 1 we have 8. Now multiply both the term. 7 multiply 8 is 56 and it is our final answer. इसी ट्रिक को समझते हैं एक और एग्जांपल के साथ. So here we have in unit place. Unit place पे हमारे पास नंबर है 8 and 2. 8 multiply 2 is 16 और इससे पहले हमारे पास क्या आएगा? We have the number 6. 6 plus 1 is 7. So इसलिए हमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा इस 6 को 7 के साथ एंड 7 6 42. That is our final answer. If you like the trick, then please subscribe my channel and thank you for watching.